नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं शिवाजित डे नाइस कोचिंग कैंपस बाय शिवाजी सर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो का पता आपको चलता रहेगा स्टूडेंट्स, और बेल आइकन को दबा लें। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया कि हाई स्कूल का केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का मैं आरंभ करने जा रहा हूँ, और पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें तत्वों के परमाणु क्रमांक, उनके संकेत, परमाणु भार, ये सारी चीजें, परमाणु भार का तो आगे उपयोग लगेगा स्टूडेंट, फिर भी मैंने साथ में इसको दे दिया है। और इसलिए दिया है कि इसका उपयोग कैसे करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसे शॉर्ट स्कीम मार लें, ठीक है, जो आपको याद करने में मदद करेगा, एक जगह पे बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। और कक्षा 10 में लगभग 30 तक आपके लिए काफी है। आप याद करने के लिए उसे कम से कम 50 तक याद कर लें, लेकिन आवश्यकता आपको एग्जाम तक 30 तक पड़ेगी। इतना में आपका हाई स्कूल स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से कैप्चर हो जाएगा स्टूडेंट्स। हाँ, तो आइए आपको क्रमांक का मतलब आपको बताते हैं कि ये हमारा परमाणु क्रमांक है, ठीक है स्टूडेंट्स। परमाणु क्रमांक है और ये तत्व का नाम है और ये तत्व का संकेत है। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से शुरू करते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो सेकेंडरी अक्षर का भी प्रयोग करते हैं। हाई स्कूल में आपको बताया गया होगा कक्षा 9 में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा है 1 से 15 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 15 तक, और यहाँ पे देखिए 16 से लेकर के 30 तक, टोटल 30 है स्टूडेंट्स, देखिए। और ये इसके परमाणु क्रमांक है स्टूडेंट्स। परमाणु क्रमांक, संकेत हाइड्रोजन H, दूसरा पे हीलियम, He, लिथियम, Li, बेरिलियम, Be, बोरान, ठीक है, B, कार्बन जो क्षय होता है, C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, क्लोरीन F, नियान Na, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर यस, देखिए 16, और लगभग आसपास इसके दुगना के आसपास इसका परमाणु भार होगा, लेकिन लगभग होगा, एक्चुअल नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीधे वो जानते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 दूना 16 हो गया। देखिए जो लगभग 15.8 से ऊपर आ जाएगा, मीन्स जो मान 50 दशमलव के बाद 50 से एवं जाएगा 7 8 के आसपास, तो आप सीधे उसे पूरा मान लीजिएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे देखिए ये परमाणु भार हो गया, फिर ये क्रमांक, ये परमाणु भार। और स्टूडेंट्स, अगर आप इन तत्वों के नाम जान जाते हैं, संकेत जान जाते हैं, परमाणु भार जान जाते हैं, तो इसका अगला उपयोग हम क्या करेंगे, आइए स्टूडेंट्स आपको समझाते हैं और बताते हैं कि इसका अगला उपयोग क्या है। सबसे पहले अगर हम जान गए तो रासायनिक अभिक्रिया में इसका उपयोग क्या होगा कि सबसे पहले हम इसको जान जाएंगे कि इसकी संयोजकता के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। तो संयोजकता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बैलेंसी संयोजकता, ठीक है स्टूडेंट्स। संयोजकता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बैलेंसी के बारे में। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूं कि आपको बताया गया है कि संयोजकता पुरानी अवधारणा के अनुसार क्या किया जाता है कि कोई भी तत्व हाइड्रोजन से जितनी बार संयोग करता है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है स्टूडेंट्स। ध्यान रखें, क्या लिखेंगे हम, कोई भी तत्व हाइड्रोजन से जितनी बार संयोग करता है, जितनी बार संयोग करता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, संयोजकता कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जान जाइए कि ये बैलेंसी है और संयोजकता कहते हैं, इसे हम भी से शो भी कर देंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब जैसे में हमने बताया यहाँ पे लिखा CH4, ये क्या है, एक कार्बन के लिए मेथ लगता है CH4, मेथेन का सूत्र है स्टूडेंट्स। लेकिन अब आपसे पूछा जाए अगला NH3,
तो यहाँ पे अगर संयोजकता पूछी जाएगी, ये पुरानी अवधारणा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे संयोजकता पूछी जाएगी तो कार्बन से हाइड्रोजन कई बार संयोग किया है? 4 बार। देखिए CH H H और यहाँ पे H 4 बार संयोग कर रहा है, इसलिए इसकी वैलेंसी इक्वल टू आप क्या लिखोगे? आप संयोजकता इसकी लिख देंगे क्या? 4। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी तत्व से हाइड्रोजन जितनी बार संयोग करता है उसे उस तत्व की क्या कहते हैं? संयोजकता। दूसरा NH3 के बारे में आपको दिखा दें स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन भी जो है यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी बार संयोग किया है? 3 बार स्टूडेंट्स। कितनी बार? 3 बार। H H और यहाँ पे हमने शुरू कर दिया H। ठीक है, नाइट्रोजन 3 बार संयोग किया है, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी हमारी कितनी? 3। तो परिभाषा के हिसाब से आप स्टूडेंट समझ गए होंगे क्या? किसी भी तत्व से हाइड्रोजन जितनी बार संयोग करता है उसे उस तत्व की क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? संयोजकता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको उतार लीजिएगा, ये पुरानी अवधारणा है। आधुनिक अवधारणा में आते हैं स्टूडेंट्स, और आधुनिक अवधारणा में आपको बताते हैं कि बैलेंसिंग का मैटर क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको मिटाते हैं, और मिटाने के बाद आते हैं आधुनिक अवधारणा में। साथ ही इसको मान लीजिएगा स्टूडेंट्स, नोट करने के लिए, या वीडियो को रोक करके इसको उतार लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या बताया? किसी भी तत्व से या कोई भी तत्व हाइड्रोजन से जितनी बार संयोग, देखिए हाइड्रोजन से कोई भी तत्व हाइड्रोजन से जितनी बार संयोग करता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। परिभाषा गड़बड़ा रही है स्टूडेंट। किसी भी तत्व से हाइड्रोजन जितनी बार संयोग करता है, किसी भी, यहां पे ये लिखना चाहिए था, किसी भी तत्व से, देखिए किसी भी का मतलब जो हाइड्रोजन है कार्बन से 4 बार संयोग किया है, बैलेंसी 4, और यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बार हाइड्रोजन संयोग किया है नाइट्रोजन से, इसकी बैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं स्टूडेंट्स, साथ मान लीजिए, और इसके बाद अब नंबर आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब नंबर आता है आधुनिक अवधारणा को जानने का। आधुनिक अवधारणा में इसकी 2 प्रकार की बैलेंसी होगी स्टूडेंट्स। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की आधुनिक अवधारणा में इसकी बैलेंसी होगी स्टूडेंट्स। पॉइंट्स नंबर 1 आपको बताते हैं। पॉइंट्स नंबर 1 में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बैलेंसी के मामले में आपको बताएंगे कि पॉइंट्स नंबर 1 में जो होता है, किसी तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको समझते हैं कैसे। आइए यहीं पे देख लेते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन H संकेत है, परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है, और यहाँ पे देखिए इसकी द्रव्यमान संख्या भी 1 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने रखेंगे हम? 1। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 1 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2He4 हीलियम है स्टूडेंट्स। यहाँ पे He4 का मतलब देखिए इसकी द्रव्यमान संख्या 4 है, और ये परमाणु क्रमांक है 2, यहाँ पे रख दिए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, पहले कक्षक में अधिक से अधिक हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बोरबरी नियम का, ये बोरबरी नियम के अनुसार है, रूल भी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बैलेंसी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? तो पहला कक्षक पूर्ण रूप से भर चुका है, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता को हम मान लेंगे कि इसकी संयोजकता 0 है स्टूडेंट्स। ठीक है, और फिर आ जाते हैं 3 पे, लिथियम पे 3, और यहाँ पे 7 हो जाएगी स्टूडेंट्स। देख लीजिए Li96 है, मतलब 6.96, मतलब 7 हो जाएगी। 2
और 2 से अधिक होने पर जितने इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक हम क्या कर देंगे अगले में। यहाँ पे इसकी वैलेंसी हो जाएगी स्टूडेंट्स, बाहरी कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 1, ठीक है। लिथियम के बाद बेरिलियम आ गया स्टूडेंट्स Be4, यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे देखिए 9 है स्टूडेंट्स 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, वैलेंसी कितनी 2 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस तरह से हम चलते रहेंगे बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए। आ जाते हैं, आपको दिखा देते हैं, जैसे सोडियम के लिए भी दिखा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, सोडियम के लिए भी आपको दिखा देते हैं। तो यानी सोडियम कितना होता है 11, ठीक है स्टूडेंट्स। या सभी का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करके विधिवत दिखा दे रहे हैं और उसमें से आपको बता दे रहे हैं फिर से भी, लेकिन सोडियम के लिए आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 11 होता है और 11 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 तक इसमें भरते हैं स्टूडेंट्स। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन आगे कर देते हैं। देखिए 8 2 10, 11 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। एल्यूमिनियम का करते हैं स्टूडेंट्स, 13 होता है, अब 13 होता है तो 2 8 3, वैलेंसी इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है उसकी संयोजकता। ये संयोजकता ही जानना, वैलेंसी ही जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि वैलेंसी जानेंगे तभी हम आगे क्या बना पाएंगे, तत्वों से यौगिकों को बना पाएंगे। अगर यौगिकों को बनाना सीख गए तो रासायनिक अभिक्रिया जो हमारा लेसन है बहुत अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट्स। तो इतने का आप साथ स्कीम मान लीजिए पहली बार, ठीक है। और इसके बाद मैं पूरे को मिटा रहा हूँ क्योंकि आपको विस्तार से देना होगा, वहां पे बार बार मिटाना पड़ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये रही हमारी, यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए 1 से 30 तक। एक बार फिर से पूरा साथ स्कीम मार लीजिए स्टूडेंट्स, और मैं इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मिटाते हैं यहाँ पे, और मिटाने के पश्चात अब आपको बताते हैं स्टूडेंट्स कि अगली प्रक्रिया में हम दूसरी अवधारणा में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दूसरी अवधारणा में जब प्रक्रियाएं आ जाएंगी तो हम इसमें आपको बताते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान हमें करना क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें दूसरा जो रूल होगा, दूसरे रूल में हम बताएंगे स्टूडेंट्स कि अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की संयोजकता करते हैं। क्या करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स। यहाँ तो हो गया बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन अब दूसरे रूल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अष्टक को पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये रहा एक आधुनिक अवधारणा का पॉइंट नंबर 2, ठीक है। किसी भी तत्व को, किसी तत्व को, और जी सर थोड़ा सा देखिए कि ये कलर दिखाई दे रहा है स्पष्ट, रेड से प्रॉब्लम हो रही हो तो इसको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। यानी किसी भी तत्व को अष्टक, अष्टक मतलब 8 बाहरी कक्षक में, को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जितनी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं, हम मतलब प्रश्न को सॉल्व भी करते हैं। जैसे देख लीजिए ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन का 8 और 16 होगा द्रव्यमान संख्या, ठीक है। दोनों को लिखने से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याएं आपको सदैव याद रहेंगी स्टूडेंट्स, इसलिए सदैव साथ में प्रयोग करें ताकि आगे जरूरत पड़ेगी तो आप परेशान नहीं होंगे। तो 8 है तो 2 6, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 और 6। अब यहाँ पे देखिए वैलेंसी पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, अष्टक पूरा करने के लिए 8 - 6 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी
2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये अपना स्टेप पूरा कर लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हमें क्लोरीन का या क्लोरीन का ही करते हैं, क्लोरीन का 17 होता है 2 8 7, बैलेंसी 8 पूरा करने के लिए 8 - 7 = 8। ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ध्यान देंगे कि संयोजकता ज्ञात करने के लिए अभी नॉर्मल तौर पे आप हाई स्कूल लेवल पे स्टूडेंट्स ये लगभग पुरानी अवधारणा को भी छोड़ दीजिए, आधुनिक अवधारणा के इन दोनों बातों को आप ध्यान रखिए। क्या मैंने बताया? किसी तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। और ये स्टूडेंट्स कितने तक बाहरी कक्षक में, कितने तक बाहरी कक्षक में 1 से 4 तक के इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो रहे हैं, तो उसे बाहरी कक्षक के ले रहे हैं, 4 से ऊपर हो रहे हैं तो अष्टक वाला रूल 8 में से उसको घटा दे रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे देखिए यहाँ पे फास्फोरस ले लें, 15 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और 15 31 के अनुसार अब हम इसमें क्या करेंगे? 2 8 और 5, बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट्स। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे बैलेंसी V = 8 - 5। ठीक है, इक्वल टू संयोजकता कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें अपने माइंड में संयोजकता को धन अथवा ऋण से प्रदर्शित नहीं किया जाता है स्टूडेंट्स, परंतु ऑक्सीकरण संख्या को किया जाता है, परंतु अपने दिमाग में रखेंगे कि बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं तो इसको पॉजिटिव के साथ लेंगे, और ये वाले जो होंगे अष्टक पूरा करने के लिए रूल नंबर 2 जो होगा उसको माइंड में नेगेटिव के साथ रखेंगे स्टूडेंट्स। जैसे देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे H, इसके ऊपर 1 बना देंगे। ऑक्सीजन की संयोजकता देखिए स्टूडेंट्स 2 है, तो यहाँ पे 2 बना देंगे स्टूडेंट्स, माइनस, यानी ये अष्टक पूरा करने वाला जिसको चाहिए, ठीक है, जिसको मतलब चाहिए, ठीक है, तो वो माइनस वाले चिन्ह के साथ रख देंगे। और दूसरी बात, जब धातु और धातु भी छांटोगे स्टूडेंट्स तो इनको धातुओं की श्रेणी में छांट लेना जो धन पॉजिटिव देते हैं, क्योंकि ये त्याग रहे हैं तो पॉजिटिव देंगे, ये ग्रहण कर रहे हैं तो नेगेटिव देंगे स्टूडेंट्स। तो माइंड में इसको रखना। अब यहाँ से पीरियड मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जल का सूत्र बन जाएगा H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, यही बता रहा था, कल भी बताया था कि कैसे होगा, आज बताएंगे, लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन अपने एक साथ में रख लोगे स्टूडेंट्स, तब आप जान पाओगे कि, और जो संयोजकता निकालने का मैटर है, ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता, इन दोनों के बारे में भी डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे ढंग से हम बताएंगे स्टूडेंट्स, परंतु इसको पहले यहाँ पे समझें कि हम तत्वों का क्या सीख गए, दोनों विधियों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक में बताया कि 1 से लेकर 3 तक बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो वो धातुओं वाला गुण भी प्रदर्शित करेंगे, पहला रूल लगेगा, प्लस के साथ उसको रखेंगे, और अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, माइनस चिन्ह के साथ, यानी दूसरे वाले पक्ष में रखेंगे स्टूडेंट्स। और तीसरा, जैसे आ गया स्टूडेंट्स आपके माइंड में कार्बन का मैटर, देखिए स्टूडेंट्स कार्बन का 6 होता है, 12 होता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या कर दिए 4। अब ये अष्टक की बात आ गई तो न तो 4 से ऊपर है न तो 4 से नीचे है। अगर धातु में छापते हैं तो ये धातु है, ये अधातु है, तो इसे क्या करते हैं, अधातु की श्रेणी में तो रखा जाता है, अरे उपधातु है जैसा लक्षण है, परंतु इसे अधातु की श्रेणी में रखते हैं। सिलिकॉन है, अगर सिलिकॉन का 14 है स्टूडेंट्स, देखिए SI सिलिकॉन 14, तो क्या करते हैं 2 8 4, देखिए बाहरी कक्षक में, तो ये सिलिकॉन उपधातु है, जर्मेनियम उपधातु है, तो ये उपधातु जैसा लक्षण प्रदर्शित करेंगे, तो इनकी संयोजकता सदैव हम 4 4 रखेंगे, लेकिन 4 से ऊपर होगा तो हम 8 में से घटाएंगे, और 1 से 3 तक रहेगा तो बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दिखाएंगे कि ये बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो आप पूरी कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स
कि कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बोलिएगा, मैं उसे फिर से और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप बताएंगे तभी स्टूडेंट सब कुछ जान पाएंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। यह 1 से लेकर 3 तक लागू होगा स्टूडेंट्स, 4 वालों के चक्कर में मत पड़िएगा, ये मध्य में रहेंगे। देखिए यहाँ पे 1 0 1 2 3 तक आया है, और इधर देखिए 2 आया है, 1 आया है, 3 आया है स्टूडेंट्स, और जिसकी संख्या 5 से एबव होगी। 6 देखिए 4 से एबव होगी, ये देखिए 6 है, 7 है, 5 है, ये सब 4 से एबव है, तो 8 में से घटाते हैं स्टूडेंट्स, और इनको माइंड में माइनस रखते हैं और उसको प्लस रखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रहे कि इसको ऋण अथवा धन के साथ संयोजकता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यहीं पे ऑक्सीकरण संख्या की बात आ जाएगी, तब इन्हें ऋण चिन्ह के साथ प्रदर्शित कर देंगे और उनको धन चिन्ह के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी संयोजकता निकालना। अब आते हैं आपको पूरा संयोजकता आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ही हम दिखा दे रहे हैं। 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही आपको करके हम दिखा दे रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इस बात को नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद कल यौगिकों को बनाना आपको सिखाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया रिलेशन भी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसको मिलाते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और हालांकि आप इस वीडियो को देखते रहे और साथ में बताते रहे, इंटरमीडिएट के भी क्लासेस को मैं जल्दी ही दे रहा हूँ, उनका आंसर भी देना है स्टूडेंट्स, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि हाई स्कूल का मैटर आंसर देके ओके कर लें, फिर इंटरमीडिएट का आंसर होगा और उसको देने के बाद आपके लेसन्स भी चलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें ध्यान रहे कि अब अगला जो मैटर आपको देने जा रहे हैं हम, इस मैटर में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा भूल गया होगा क्लास 9 का, तो आपको रिवाइज हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्रम से आपको लिख भी दे रहे हैं, हाइड्रोजन लाइट समस्या हुई स्टूडेंट्स, जैसा कि ये रोज की समस्या है। क्या होता है इसी समय पे कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, इससे आप नर्वस मत होइएगा स्टूडेंट्स। अभी भी लाइट ऑन हो जा रही है, देखिए आ भी गई, तो आपका सारा मैटर सही हो जाएगा। कभी कभी समस्याएं आती हैं। परमाणु क्रमांक किसका? 1 स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन याद करने का ढंग, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक है स्टूडेंट, 10 तक हो गया। आइए हम इन 10 तक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका करते हैं। अगर करें तो इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 1, इसकी 4, इसकी 7, ठीक है, इसकी 9। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे क्रम से चलती जाएगी। इसकी 11 के आसपास आएगी स्टूडेंट्स, 12 14 16, ठीक है, और यहाँ पे 19 और नियान के 20 से 21 के आसपास आएगी स्टूडेंट्स। तो इसको ध्यान रखें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्याओं को लगभग मानों में लेंगे हम, इसको ध्यान रखें स्टूडेंट्स। ऊपर वाला मैटर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, नीचे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें ध्यान रखते हैं स्टूडेंट्स। बाहरी कक्षक में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है, और अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 हो गया स्टूडेंट्स, फिर इसमें 2 हो गया स्टूडेंट्स पहले कोर्स में, ठीक है। दूसरा अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से अधिक पहले कोर्स में रखते ही नहीं है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोर्स में कर देंगे स्टूडेंट्स। यानी ये बात को समझने के लिए ऊपर कोर्सों को भी बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे तत्व हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा K पहला कोर्स, L दूसरा कोर्स, M तीसरा कोर्स, N चौथा कोर्स, O पांचवा कोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले कोर्स में अधिक से अधिक हम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और कम से कम 1, तो 1 के लिए 1 रख दें। इसमें क्या करेंगे, 2 रख दें, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते स्टूडेंट्स। 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन L में आ जाएगा, फिर 2 इंटू 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, ठीक है, 2 8। अब देखिए 8 यहाँ पे भर गया स्टूडेंट्स। दूसरे कक्षक में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसका रूल है 2 8 18, ठीक है स्टूडेंट्स, 32
ऐसे करके हम क्रम से रखेंगे, यानी पहले कोष में 2 से अधिक नहीं रखेंगे, दूसरे में 8 से अधिक नहीं रखेंगे, 8 से अधिक होने पर 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करा देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 8 तक ये हो जाएगा तो 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करा देंगे, और 2 से अधिक तब तक नहीं करेंगे जब तक कि इनकी संख्या 18 ना हो जाए। स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, यहाँ तक शॉर्ट स्कीम मान लें। 1 से 10 तक का मैटर स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 से 10 तक में क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे केवल 2 कोषों में ही जाएंगे, के और यल में, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा दिए स्टूडेंट्स। अब आगे आते हैं तत्व सोडियम से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है स्टूडेंट्स, सल्फर। अब यहाँ केवल परमाणु क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है स्टूडेंट्स, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, ठीक है स्टूडेंट्स, आर्गन 19 के, पोटेशियम 20 कैल्शियम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। देखिए, तो मैंने बताया यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। अब अगले कोष में भरेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए के, यल, यम। अब तीसरे कोष की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। 2, 8 भरा ही था, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2, 8, 2, 2, ठीक है, 2, 8, 3, 2, 8, 4, ठीक है स्टूडेंट्स, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। अब देखिए अष्टक पूरा हो गया स्टूडेंट। अगर यहाँ से इसकी बैलेंसी अगर आपसे पूछ दे, ठीक है स्टूडेंट्स, बैलेंसी पूछ दे तो यहीं पे आपको समझा दे रहा है, फिर लाइक प्रॉब्लम हुई, अभी सही हो जा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके आगे की जो प्रक्रिया हमें करनी होगी स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे कि अब बैलेंसी को देखना है। देखिए ये 8 हो गया, तो बैलेंसी भी बराबर 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, इसकी ये इक्वल टू 4 से ऊपर है स्टूडेंट्स, 8 माइनस 7, ठीक है स्टूडेंट्स, बैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। अब सल्फर की देखिए भी इक्वल टू 8 माइनस कितना स्टूडेंट 6, यानी बैलेंसी कितनी 2। फास्फोरस की 8 माइनस 5 इक्वल टू बैलेंसी कितनी स्टूडेंट्स 3, ठीक है। अब इसके बाहरी कक्षक में 4 है ही, तो बैलेंसी हम डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, या 8 माइनस 4 करेंगे तो फिर 4 ही आएगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ से बाहरी कक्षक वाले मैटर, बैलेंसी कितनी 3, बैलेंसी कितनी 2, बैलेंसी कितनी 1। देखिए स्टूडेंट्स, यहीं पे आप संयोजकता निकालना सीख रहे हो, और संयोजकता आप जान गए तो आगे बहुत काम करेगा स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे देखिए 2, 8, 8, अब 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आ जाएंगे 2, 8, 8, 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अब बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम संयोजकता निकालेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूल को कक्षा 9 में आपको विधिवत बताया भी जा चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम क्रम से आगे बढ़ाते भी हैं, और क्रम से आगे बढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स एक बात का सदैव हम ध्यान रखते हैं कि इसमें जो भी प्रक्रियाएं होंगी उस प्रक्रियाओं को क्रम से आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। अगर हमारा प्लान आगे बढ़ता है तो आगे 21वां पे आएगा स्टूडेंट, यस से स्कैंडियम 2, 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, तो यहाँ पे 9 इंटू ऐसे कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। फिर टाइटेनियम का आ जाएगा स्टूडेंट, टाइटेनियम 22 होता है, तो इसमें क्या करेंगे 2, 8, 10, और यहाँ पे क्या कर देंगे स्टूडेंट्स 3 कर देंगे, ठीक है। वेनेडियम की बात आएगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 23 होता है, 2, 8, 11, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा स्टूडेंट्स, 2, 8, 11,
दो हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे क्रम से हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, या फिर आपको इसको कम से कम 30 तक ले जाने का ही आपका अगर विचार है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रक्रिया को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। वेनेडियम के बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स क्रोमियम। क्रोमियम का 24 होता है Cr2। Cr का मतलब Cr ही समझिए, Cr मत समझ जाइएगा भोजपुरी भाषा वाला, वरना आपको परेशानी बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स। आप कहेंगे इसमें सर जी Cr कहाँ से ले आ दिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहाँ पे आगे चलते हैं। ठीक है ना, 2 8, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 12 2। लेकिन ये स्टूडेंट है क्या, आप इसमें लिख देंगे ये अपवाद है, बोरबरी नियम का क्या है, अपवाद है। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, क्रोमियम की संयोजकता इसे फिर से करेंगे सही रूप में Cr, और ये 2 8 13 1 कर देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे वैलेंसी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये बोरबरी नियम का अपवाद है, सदैव ध्यान रखना। ठीक है, फिर आ जाएगा नंबर मैग्नीज का 25 होता है स्टूडेंट्स, 2 8 13 2। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आयरन हो जाएगा स्टूडेंट्स 26 2 8 14 2। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद वैलेंसी को आप बारीक अक्षर को लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया हमारा 26 निकेल सॉरी क्रोमियम। क्रोमियम के बाद मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आयरन, आयरन के बाद आपका आ जाएगा निकेल Ni। ठीक है, 27 हो जाएगा स्टूडेंट्स, निकेल 2 8 15 2। निकेल के बाद आ जाएगा कोबाल्ट स्टूडेंट्स 28। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे 2 8 16 2। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आ जाएगा कापर 29 2 8। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 8, यहाँ पे हो जाएगा 17, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2। ये अपवाद है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ये भी क्या है, अपवाद। ये अपवाद है स्टूडेंट्स, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 18 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान इसका रखेंगे। और अगली कंडीशन में हम क्या करेंगे, अंत में आएगा हमारा जिंक स्टूडेंट्स 30 होता है, 2 8 18 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखेंगे, आप इसे 60 स्कीम मान लीजिए, ये हमेशा आपके काम आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और काम आने की प्रक्रिया में हमेशा ये ध्यान रखना आप लोग, और काम आने की प्रक्रिया में हमेशा ध्यान रखना, सॉरी इस 60 स्कीम मारने से पहले ये मैंने जल्दी में मिस्टेक कर दी, कोबाल्ट यहाँ होगा और निकेल यहाँ होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब 60 स्कीम मार लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको करने के लिए मैंने इस वीडियोस में दे दिया, संयोजकता निकालने के लिए भी दे दिया। प्रत्येक तत्व की संयोजकता 30 तक आपको संयोजकता अगर क्लियर होगी स्टूडेंट्स, तो रासायनिक अभिक्रिया एकदम चुटकी में उड़ा देंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल बता रहा हूँ। और इतना बेहतरीन ढंग से आप सीखेंगे ना कि फिर किसी और को अच्छे से बता सकते हैं, बिल्कुल सबाजी सर जैसा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें, आप इसको पूरा उतार लीजिए। अब हम आपको कल यौगिकों को बनाने के सिखाने के साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया का लेसन भी देंगे स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बस इतना ही रहा, धन्यवाद स्टूडेंट्स।